यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव जी की कोई प्लानिंग नहीं थी। मुसलमान भी आपके साथ तभी मजबूती से खड़ा रहेगा जब अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग भी आपके साथ खड़े रहेंगे और आप जीतते हुए दिखेंगे। चुनाव में अखिलेश यादव जी का न जाना, कार्यकर्ता और पदाधिकारी उस हताशा से न निकल पाना भी एक हार का कारण रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया, हार गए और फिर एमएलसी बना दिया। अखिलेश यादव जी इसकी समीक्षा करेंगे कि मौर्य वोट उनकी वजह से कितना मिल गया। समाजवादी पार्टी के सियासी गढ़ यानी कि रामपुर और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा ली और अब समय है एनालाइज करने का कि आखिर हार के क्या कारण थे, क्यों वहां पार्टी को हार मिली है। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो जनवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय चौहान जी हैं। लगातार पार्टी से जुड़े हैं, अखिलेश यादव से जुड़े रहे हैं पूरे विधानसभा चुनाव में। बहुत स्वागत है संजय जी आपका। धन्यवाद धन्यवाद। संजय जी, आप भी कैंपेनिंग में थे, आजमगढ़ आप गए और आपने भी मेहनत करी ग्राउंड लेवल पर। आपको क्या लगता है कि आजमगढ़ और रामपुर में समाजवादी पार्टी की हार के मुख्य कारणों में क्या कारण है? देखिए, समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने में नाकामयाब रही। कार्यकर्ताओं के अंदर मायूसी थी, हताश थे, क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी कि 2022 में हमारी सरकार आ रही है। सामने लोकसभा का उपचुनाव आया। समाजवादी पार्टी की पहली सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि अपने कार्यकर्ताओं को उस हताशा से निकालना, और ये तभी संभव हो पाता जब माननीय अखिलेश यादव जी फील्ड में जाकर के कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा करते हैं। चुनाव में अखिलेश यादव जी का न जाना, कार्यकर्ता और पदाधिकारी उस हताशा से न निकल पाना भी एक हार का कारण रहा। दूसरी बात कि अखिलेश यादव जी को यह तय करना होगा कि जब तक वो जो यादव से अदर बैकवर्ड है उनको जब तक वो जोड़ेंगे नहीं, और भाजपा से ये अदर बैकवर्ड जब तक हटेंगे नहीं, नॉन यादव ओबीसी, तब तक आप भाजपा का विकल्प नहीं बन सकते। और इस चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव जी की कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम नॉन यादव ओबीसी जातियों को, जो हम लोगों की वजह से चौहान वोट बड़ी आबादी में मिला था 2000 विधानसभा के चुनाव में 22 में, राजभर वोट मिला था और अदर बैकवर्ड जातियों ने अखिलेश यादव जी को वोट दिया था, वे जातियां लोकसभा के उपचुनाव में भी हमें वोट दें, ये मजबूती से मेरे साथ खड़ी रहें, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी। न कोई बैठक की, न कोई प्लानिंग तैयार की गई। जबकि मैंने बीजेपी को देखा, बीजेपी के साथ छोटे छोटे वे दल हैं जिनका एक जिले में भी संगठन नहीं है। कम से कम 20 दलों की मीटिंग स्वतंत्र देव सिंह जी बाई इलेक्शन के दौरान वहां ले रहे थे आजमगढ़ में, जिनका एक विधानसभा अध्यक्ष भी रहा होगा, नहीं रहा होगा, लेकिन उनको जिम्मेदारी देकर के, उनको टास्क देकर के उन सभी छोटी छोटी जातियों के लोगों को लगा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी में कोई इन जातियों की बात ही करने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी का फोकस जब तक यादव और मुसलमान से नहीं हटेगा और इन जातियों पर जब तक फोकस नहीं आएगा तो सिर्फ यादव और इस बार तो एमवाई फैक्टर भी ध्वस्त हो गया है ना। आप देखिए ना, मुस्लिम वोट बटा है गुड्डू जमाली में, आपका यादव वोट भी कटा है अच्छा खासा दिनेश लाल यादव निरहुआ में। तो अब की तो जिस समीकरण को लेकर पार्टी करती थी बात बड़ी, तो इस बार तो एमवाई भी ध्वस्त हुआ है कहीं ना कहीं। एमवाई समीकरण स्वाभाविक से ध्वस्त होगा कि हार में आपका साथ कोई नहीं देगा। भी मुसलमान भी आपके साथ तभी मजबूती से खड़ा रहेगा जब अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग भी आपके साथ खड़े रहेंगे और आप जीतते हुए दिखेंगे। आप हार की तरफ होंगे तो कोई आपका साथ नहीं देगा। और अखिलेश जी को यह भी तय करना होगा कि दगी हुई कारतूसों से जंग कैसे जीतेंगे। अभी एमएलसी और राज्यसभा का चुनाव हुआ, जिनके कहने से उन्होंने राज्यसभा की 2-2 सीटें दे दी, एमएलसी की 2-2 सीटें दे दी, वो तो अपना गढ़ नहीं बचा पाए। स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया, हार गए और फिर एमएलसी बना दिया। अखिलेश यादव जी इसकी समीक्षा करेंगे कि मौर्य वोट उनकी वजह से कितना मिल गया। मैं इस पर आ रहा हूँ। आपके जो सहयोगी हैं केशव देव मौर्य, हालांकि जिन्होंने पार्टी अलायंस तोड़ दिया है, उनको भी बहुत नाराजगी है स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से। तो क्या वजह है? हालांकि वो हार गए हैं, आपको क्या लगता है कि अखिलेश का झुकाव उनकी तरफ ज्यादा क्यों है और क्या उससे पार्टी को नुकसान हुआ है? देखिए, अखिलेश यादव जी को पहले तो यह तय करना होगा कि हम किस फेज से उन समाज का वोट अपने साथ खड़ा कर लेंगे। अखिलेश यादव जी हम लोगों को साथ जोड़े,
हम अभी लोकसभा के उपचुनाव में आजमगढ़ गए। हमें तो विधानसभा का चुनाव भी यह कहकर के नहीं लड़ने दिया गया कि आपको सिर्फ पार्टी के प्रचार पर फोकस करना है, कैंपेन पर फोकस करना है, आपको इस पर फोकस करना है कि कैसे आपका समाज का वोट, जनवादी पार्टी का वोट ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी को मिल सके। सरकार बनेगी, आपको एमएलसी बना करके हम सेट कर देंगे, आपको चिंता करने के लिए अपने बारे में जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं को कहा गया कि आपको संजय चौहान की चिंता करने की नहीं जरूरत है, पार्टी तो इन्हें चुनाव बाद एमएलसी बनाएगी। हम अपने लोगों के बीच गए, हमारा वहां 1,80,000 वोट है आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में। अगर ओबीसी जातियों में देखा जाए तो यादव के बाद मेरे ही समाज का वोट है, और ये लोकसभा विधानसभा के चुनाव में मिला भी था वोट। हम अपने लोगों के बीच गए, हमारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप तो आए, और ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आपके सम्मान को कहां तक ध्यान रखा, आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कितनी की। आप आ गए हैं तो हम लोग आपका सम्मान रखने के लिए वोट देंगे। आपको उम्मीद थी कि एमएलसी में आपका नाम जाएगा, आपको बनाया जाएगा, बट आपको नहीं बनाएगी। हमें तो यही कहकर के चुनाव नहीं लड़ने दिया गया था, तो मैं तो उनकी बात पर पूरी तरह से भरोसे में था, वरना मैं विधानसभा चुनाव लड़ा होता, मैं भी चुनाव जीता होगा, मैं विधायक बना होता। लोकसभा के चुनाव में हम इनकी सबसे कमजोर सीट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़े। क्या मैं किसी से खराब चुनाव लड़ा? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव हरा दिया था। ये अलग बात है कि भाजपा बेईमानी करके 10,000 से मुझे हराएगी। फिर आप, जैसा कि आपने बताया ना, आप तो फिर आप एमएलए के उसमें रहे, आप जैसे भरोसे में थे, ना एमएलसी बन पाए, तो आपने पार्टी को कहा नहीं कि आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा? ये तो कहने की क्या जरूरत है, तो समाज खुद ही कह रहा है। अब हमारे पार्टी का, हम सब लोगों का फोकस है कि हम लोग अपने संगठन को मजबूत करेंगे। अखिलेश यादव जी के साथ हैं, और अखिलेश यादव जी पर भी हम लोग बात करेंगे, उन पर यह बात कहेंगे कि आप नॉन यादव ओबीसी को जोड़ने की मुहिम में आप लगिए, और इन जातियों को 2024 से चुनाव से पहले इनके जो नेता हैं इन्हें भरोसा और विश्वास दीजिए, इनके समाज को भरोसा और विश्वास दीजिए कि हम इनके हिस्सेदारी और भागीदारी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, हम सम्मान देंगे। फिर तो रुक पाएंगे, फिर तो 2024 में बीजेपी के सामने कोई विपक्ष दिखेगा, वरना तो दिखेगा ही नहीं। सही बात है। प्लस ये आप जो आजमगढ़ का भी जिक्र कर रहे हैं, धर्मेंद्र यादव खड़े हुए, रिश्ते में भी चचेरे भाई हैं, और क्योंकि आजमगढ़ को अखिलेश खुद कहते हैं कि मेरा दूसरा घर है, मुलायम सिंह यादव का इमोशनल कनेक्ट भी आजमगढ़ से रहा है, उसके बाद भी अखिलेश यादव का कैंपेनिंग करने नहीं जाना, जबकि कैंपेनिंग के आखिरी दिन वो कन्नौज भी गए थे। तो आपको नहीं लगता है कि क्या उनके ना जाने की वजह से जो वोट छिटका है थोड़ा बहुत, ऐसा है? देखिए, अगर अखिलेश यादव जी गए होते तो जो कुछ मुसलमानों के वोटों में बिखराव था वो भी रुका होता, और जो कार्यकर्ताओं में उत्साह का अभाव था वो भी और बढ़ा होता, उत्साह भी बढ़ा होता, और बूथ पर कार्यकर्ता लग करके वोट दिलवाए होते समाजवादी पार्टी को। इनका न जाना हार का एक प्रमुख कारण है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा हार का कारण यह है कि अदर बैकवर्ड जातियों को न जोड़ पाना, समाजवादी पार्टी में डिसिप्लिन का अभाव, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का जो कोर रूट है वो अत्यंत पिछड़े वर्ग के नेताओं को जिस तरह से नजरअंदाज करता है, या जिस तरह से किसी मीटिंग और सभा में उस मन से हटा दिया जाता है, ये सारी चीजें काउंट की गई, और अत्यंत पिछड़ी जातियां समाजवादी पार्टी के साथ नहीं खड़ी हो पा रही हैं। यही इनके कमजोरी का सबसे बड़ा। क्या लगता है क्यों नहीं गए होंगे आखिर? वो आजमगढ़ ने जाना एक बहुत ही एक तरह से शॉकिंग वेव पूरे उसमें दे दिया है इसने। अब ये अखिलेश जी बता पाएंगे कि क्यों नहीं गए। पार्टी के बीच बातचीत हुई? मेरी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। सच कहिए तो अगर अखिलेश यादव जी चुनाव से पहले अपने जो भी सहयोगी दल थे सबके साथ बैठ करके अगर चुनावी रणनीति तैयार किए होते तो मैं नहीं समझता कि आजमगढ़ कहीं से हार हम लोगों को। बायपोल से पहले पार्टी लेवल पर कोई बैठक भी नहीं हुई थी? जिस तरह से बीजेपी में एक तरह से बैठकें चल रही थी, पार्टी लेवल पे बैठक ही नहीं हुई। कोई बैठक नहीं हुई, और प्रचार प्रसार में हम लोग लगे हैं, हम चुनाव में लगे हुए। हम चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव जी चुनाव जीते। अगर हम धर्मेंद्र यादव जी से बात भी करना चाहते हैं तो फोन जाता रहता है, नहीं बात होती। हम बता भी नहीं पा रहे हैं कि आप जरा इसको ऐसे कर लीजिए, थोड़ा और मजबूती मिल जाएगी। सुनने वाला भी कोई नहीं था। इतनी रणनीतिक रूप से हम इतना फेल थे। मतलब धर्मेंद्र यादव एंटरटेन नहीं कर रहे थे या उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, धर्मेंद्र यादव जी का फोन तो उन्हीं के पास रहता रहा होगा। मैंने 50 बार फोन किया चुनाव के एक दिन पहले, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सब वोट एडजस्ट हो जाएगा, और मुझे दिख रहा था कि ये वोट 10-20 हजार वोट है जो भाजपा की तरफ जा रहा है। हम इसको रोक सकते हैं अगर धर्मेंद्र यादव जी अगर मेरी बात सुन ले तो। नहीं हो पाया।
अच्छा, एक चीज और नोटिस करी गई है, गुड्डू जमाली फैक्टर जो काम करा है पूरे फेवर में इनके बीजेपी के, अखिलेश यादव जो है अब समाजवादी पार्टी मायावती को लेकर मुखर होकर कभी नहीं बोलते हैं, बीएसपी हालांकि बीजेपी को लेकर तो लगातार बोलते रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अब वो समय आ गया है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि हार के रीजंस क्या हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन आजमगढ़ में गुड्डू जमाली भी है, तो क्या आपको लगता है क्या टेक होना चाहिए पार्टी का इसको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का वहां वोट है, 2 लाख पोल वोट तो बहुजन समाज पार्टी के खुद के कोर वोट का है। और गुड्डू जमाली को सिर्फ मुसलमान ही नहीं, 2,66,000 में दलितों के साथ साथ मुसलमानों के साथ साथ और सब जातियों ने उन्हें वोट दिया है। वो वहां के एक अच्छे लीडर रहे हैं। और हम अपनी हार का कारण बसपा को बता करके हम अपनी जिम्मेदारियों से अलग कर लें तो इससे काम नहीं चलने वाला है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को देखना पड़ेगा। हम भाजपा पर प्रशासन का दुरुपयोग का आरोप लगा करके, हम बसपा पर कि हमारा वोट का बिखराव कर दिया, हम इन आरोपों को लगा करके हम अपनी गलतियों को ढक नहीं सकते। हमें समीक्षा अपने चुनाव प्रबंधन का करना पड़ेगा। संजय जी, मेरा आखिरी सवाल भी है आपसे, आपको क्या लगता है कि आपका अब मिलेंगे अखिलेश यादव से, आप उनसे क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर, क्योंकि एक बड़ी हार है, रामपुर और आजमगढ़ में हारना एक पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, आपका क्या मैसेज आएगा, क्योंकि आप चुनाव में शुरुआत से उनसे जुड़े रहे हैं? भाई साहब, मैं अखिलेश यादव जी का सबसे पुराना एलआई हूँ। मैं 2017 से इनके साथ चल रहा हूँ, लोकसभा साथ मिलकर के लड़ा हूँ, और मैं सड़क पर उतर करके सभी अत्यंत पिछड़े वर्ग की जातियों को भरोसा और विश्वास दिलाया कि समाजवादी पार्टी अब पहले वाली पार्टी नहीं है। अखिलेश जी के नेतृत्व पर भरोसा करिए, सरकार बनेगी तो सभी पिछड़े दलित वर्ग के लोगों का सम्मान बचेगा और सम्मान से जी सकेंगे, उनकी सम्मान की सुरक्षा होगी। और लोगों ने भरोसा भी किया। अखिलेश यादव जी से मिलकर के हम बात करेंगे कि लोगों का जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को लेकर के आप सड़क पर उतरिए और चल करके लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाइए कि हम भाजपा के खिलाफ मुकम्मल रूप से खड़े हैं और सभी पिछड़े दलित वर्ग के लोग साथ इकट्ठा होकर के भाजपा के पूंजीवाद और फांसीवाद के खिलाफ लड़े और हम लोग 2024 में एक अच्छी जीत हासिल। राजभर का एक बयान भी कल आया है, आपने देखा होगा, फिर से रिपीट किया जो बयान कि अखिलेश यादव को एसी से बाहर निकलना पड़ेगा, आपका क्या इस पे वक्तव्य? निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी को ही नहीं, अखिलेश यादव जी जब निकलेंगे तो समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा सड़क पर निकलेगा। समाजवादी पार्टी के अंदर कार्य करने की शैली है, गए फोटो खिंचवाए फेसबुक पर डाले, पूरा हो गया। अत्यंत पिछड़े जातियों के, अति पिछड़े या दलित जातियों के बीच में ये काम नहीं कर रहे हैं। सपा का कैडर दूसरे लोगों को जोड़ने वाला नहीं है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। अखिलेश जी निकलेंगे तो ये सारी चीजें दूर होंगी और एक मजबूत विपक्ष बनेगा। और अखिलेश जी नहीं निकलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 2024 के चुनाव में भाजपा के सामने कोई विपक्ष भी होगा। आखिरी सवाल मेरा है, मुलायम सिंह यादव की पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जो अखिलेश जी का जिस तरह का व्यक्तित्व और चरित्र है, निश्चित तौर पर सब जातियों के लिए एक्सेप्टेबल है। बट अखिलेश जी ये भरोसा और विश्वास खुद भी चल करके दिलाए। सिर्फ हम लोगों के कहने से लोग भरोसा नहीं करेंगे। हम लोगों के कहने से हम लोगों का समाज भरोसा कर सकता है, लेकिन पूरा पिछड़ा भरोसा नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय यादव। इन्होंने कहा है कि अब वो समय आ गया है जब अखिलेश यादव को भी बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब अखिलेश निकलेंगे तभी सारे साथी निकलेंगे। खाली संजय चौहान या ओम प्रकाश राजभर या और अलायंस पार्टनर्स अकेले कैंपेनिंग करके या निकल कर पार्टी को लोकसभा में जीत नहीं दिलवा सकते। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।